3 दिन से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शेखावाटी के दौरे पर हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यमुना के पानी को शेखावाटी तक लाने का वादा दोहरा रहे हैं। इस क्रम में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चूरू के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए झुंझुनू जिले के मलसीसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस नेताओं को नकली और डबल गेम खेलने वाला बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वे लगातार 3 दिन से शेखावाटी के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि शेखावाटी के भाइयों को अब आकलन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव के वक्त आते हैं, गोत्र की बातें करते हैं, जाति की बात करते हैं, सफेदी डालकर शिलान्यास कर जाते हैं, चुनाव के बाद दिखते नहीं है, आप लोग ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हो, इस पर मंथन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने शेखावाटी में राजनीति की, उनके मन में 70 सालों में कभी नहीं आया कि शेखावाटी को पानी कैसे दिलाया जाए, गरीब कल्याण की कभी सोच नहीं रखी, मेरा गांव और शहर आगे कैसे बढ़े, ऐसा कोई विजन नहीं रखा। इसलिए हमें अब आकलन करने की जरूरत है। जो लोग नकली हैं, पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आ रहे हैं और डबल गेम खेलते हैं, उनसे 70 सालों के कार्यों का जवाब मांगना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। किसान के जितना पसीना आता है उसकी गति उतनी ही बढ़ जाती है। वे भी किसान के बेटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विकास की बात करते हैं, यही कारण है कि अब ना तो चुनाव है, फिर भी तपती गर्मी में आपके बीच आए हैं, बात भी कर रहे हैं, समस्या भी सुन रहे हैं। सीएम ने सभी से अपील की कि वे नकली लोगों से बचकर रहें। जब यमुना का पानी शेखावाटी की धरती पर आएगा तो न केवल शेखावाटी बल्कि राजस्थान और पूरा देश विकसित होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी, पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार की अगुवाई में स्वागत किया गया। मंच पर झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश धातेच, भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंबर पूनिया, भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल ढूकिया, सूरत प्रवासी उद्यमी कैलाश हाकिम, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल खीचड़, भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री डॉक्टर राजेश बावल आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के आह्वान पर सूरत प्रवासी उद्यमी कैलाश हाकिम और उनकी टीम द्वारा चलाए जा रहे कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर अभियान के तहत मलसीसर में एक रिचार्जेबल ट्यूबवेल की पूजा अर्चना कर उसका कार्य आरंभ किया। जमीन में वापस पानी पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए सीएम ने प्रवासी उद्यमी कैलाश हाकिम और उनके साथ लगे सभी प्रवासियों को इसके लिए बधाई दी। यहां से मुख्यमंत्री मलसीसर में बनाए गए कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना के डैम पहुंचे, जहां पर उन्होंने डैम स्टोर किए गए पानी और उसके वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि नहरबंदी और गर्मी के दौरान पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कि मैं लगातार 3 दिन से शेखावाटी की धरती पर हूँ। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है और मैं जब आता हूँ, लेकिन भाइयों आपको कोई ना कोई आंकलन तो करना पड़ेगा। आंकलन नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। लेकिन कभी उन्होंने शेखावाटी के लिए पानी की विचार उनके मन में नहीं आया, गरीब कल्याण का कभी मन में उनके में विचार नहीं आया, मेरा गांव कैसे आगे बढ़े ये कभी नहीं आया। वो सिर्फ आपके पास चुनाव के समय आते हैं, गोत्रवाद की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं और यहां के लोग उनके झांसों में आ जाते हैं। अरे आप पढ़े लिखे हो, आप पूरी तरह से समझते हो, आप ये भी जानते हो, कहावत में तो कहते हो कि भाई तो वो होता है जब वक्त पर काम आता है। जो हमारी सरकार कहती है वो करती है, लेकिन ऐसे लोग जब आपके बीच में आए तो उनसे जवाब मांगना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये मैं बता रहा हूं आपसे। अरे डबल लोगों से जो डबल गेम खेलते थे, जवाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, आपसे पूछ रहा हूं मैं। तो आपके बीच में आएंगे वो, तो आप उनसे जवाब मांगोगे कि क्या कि 70 साल में आपने शेखावाटी के लिए क्या किया है, या आप मेरे से ही कहने के लिए कह रहे हैं। मैं एक ही बात कहता हूं
आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ये आप लोगों के पेट में छुरी घोंपने से कभी नहीं मान रहे। वोट आते हैं तो ये सफेदी डाल देते हैं, शिलान्यास कर देते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करते। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। किसान को तो जितना पसीना आता है उतनी ही गति उसकी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और इसलिए आपके बीच में अब कोई ना चुनाव है, कोई चुनाव है क्या? आप बताइए। वो तो आपके पास चुनाव के समय आते हैं, हम तो अभी कोई चुनाव भी नहीं है, जब भी आपके बीच में पूरी शेखावाटी में हम आए हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, समस्याएं भी सुन रहे हैं। कल हमने झुंझुनू के अंदर पूरी जनसुनवाई भी की। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ऐसे नकली लोगों से बचना है। हमारा विकास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा शेखावाटी का विकास होगा, शेखावाटी की जमीन को पानी मिलेगा और हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारा देश विकसित होगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।